आज हमारे बीच हैं जसविंदर कौर जस्सी मैम। हम उनका स्वागत करते हैं उनके अपने मंच पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार, थैंक यू। बहुत बहुत आपका स्वागत। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को आज श्री गुरु तेग बहादुर जी, नौवें गुरु, हिंद दी चादर, धर्म दी चादर, सतगुरु जी के प्रकाश पुरब की बहुत बहुत बधाई हो। जैसा कि हमने आपसे ये वादा किया था कि हम हर गुरुपुरब, हर गुरु का जो है उसे मनाएंगे और उनकी शिक्षा को ग्रहण करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो आज गुरु तेग बहादुर जी का गुरुपुरब है और आज हम उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनके टीचिंग्स के बारे में जानेंगे कि उन्होंने मानवता को क्या संदेश दिया। इससे पहले कि मैं सत्र की शुरुआत करूं, मैं आप सबके साथ पत्री जी का मैसेज साझा करना चाहती हूं। जब पहली बार हमने गुरुपुरब मनाया था तो पत्री जी ने क्या कहा था। एक मिनट। आप किसी को कुछ बात करनी है तो आप कर सकते हैं, जब तक मैं सर का मैसेज निकालती हूँ। जी, अगर कोई शेयरिंग करना चाहता है तो प्लीज आगे आए, तो शेयरिंग कीजिए। जी दीपिका जी, आप सबसे पहले आप सबको गुरपुरब की अनेकों अनेक ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ जी। ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ बहुत ही प्यारा सुनिया जिस तरह जस्सी दीदी देन लगी है ते गुरुआं दे विच ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹ ਜੱਸੀ ਜੀ ਦੱਸਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਪਤਰੀ ਸਰ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸਵਤਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਚੋਂ ਅਥਰੂ 2-3 ਵਾਰੀ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਂਸੂਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਐਸੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। बहुत बहुत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दीपिका जी, बहुत बढ़िया। एक बार सरबजीत मैडम बताना, आवाज आ रही है? जी मैम, बिल्कुल साफ आ रही है। ये बीएसएसएफ का सिद्धांत है कि हम हर मास्टर से सीखें।
हर मास्टर से सीखे। ये PSSM का सिद्धांत है कि हम हर मास्टर से सीखे। जहां जहां ज्ञान मिलता है वहां वहां हम हाजिर हो जाते हैं। हर एक से सीखना चाहिए, तभी तो हम सिखेलू बनते हैं, सिख बनते हैं। सीखना 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 और सीखना, ये जिंदगी भर की कहानी है, जिंदगी भर की प्रयास है, जिंदगी भर की श्रद्धा है। हर एक मास्टर से सीखना, उनका सुनना ही उनसे सीखना है। जितना हम सुनते हैं उतना ही सीखन होती है, जितना हम पढ़ते हैं उतना ही हम सीख जाते हैं। और पढ़े और पढ़े और पढ़े और जानकारी ले और जानकारी ले और सुने हर एक मास्टर के बारे में। तो all Dhyan Punjab masters are doing great work. I want to know about this great master myself. I am eager to hear Jessie ma'am. एक मिनट, थोड़ा साउंड आ रहा है, मैं अभी ये चला जाता है तो ऑन करती हूँ। जी मैम। तो पत्री जी ने बताया, तो पत्री जी ने कहा कि हर मास्टर से सीखना है, हर मास्टर से सुनना है। और आप ये देखो कि जब पहली बार ये गुरुपुरब मनाया गया था, शहीदी गुरुपुरब, उस समय पत्री जी ने पूरा सेशन अटेंड किया और सारा सुना जो मैंने बताया गुरु जी के बारे में। और फिर पत्री जी ने वो तेलुगु में वहां के साउथ के मास्टर्स को कितने सेशंस में बताया कि ऐसे गुरु हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ गुरुपुरब ही मनाते हैं, हर त्योहार मनाते हैं। जैसे भी महावीर जयंती मनाई, रविदास जी का मनाया, जितने भी संत हैं, और जिसका आपको भी पता चले कि किसी संत का आने वाले समय में, आने वाले दिनों में है, तो आप जरूर याद करें। जैसे हमने अभी पीछे दयानंद सरस्वती जी के बारे में भी सब जाना, उनकी क्या है उनकी जीवनी। तो गुरु तेग बहादुर जी के बारे में हम जितना भी कहें गुरुओं के बारे में, चाहे वो कोई भी गुरु हो, वो बयान नहीं किया जा सकता पूरा। लेकिन उन्होंने जो मानवता को संदेश दिया है, जो मानवता पर उपकार किया है, जो मानवता को सिखाया है, वो अगर हम जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और युगों युगों से वही सत्य बार बार सभी गुरु बताते रहे हैं, सभी संत बताते रहे हैं। तो गुरु तेग बहादुर जी के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने जब अरदास जो हम करते हैं हर दिन सिख धर्म में, उसका जब उच्चारण किया, प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई त्याय, फिर अंगद गुरते अमरदास, रामदास से हुई सहाय, अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय, तेग बहादुर सिमरिए कार नौ निधि आवे थाए, सब थाई हुए सहाय। इतनी जो अरदास है वो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने स्वयं उच्चारण की। और उसके बाद उसमें और सिखों ने अपनी सहमति से और ऐड उसमें किया कि आगे गुरु गोविंद सिंह जी का नाम, गुरु ग्रंथ साहब जी का, 4 साहिबजादे, 5 प्यारे, और जो भी हम अपनी व्यक्त करना चाहते हैं भाव, वो सब उन्होंने आगे किए। लेकिन यहाँ तक की जो अरदास है वो गुरु गोविंद सिंह जी ने स्वयं उच्चारण की है। तेग बहादुर सिमरिए कर नौ निधि आवे थाए, यानी कि जो गुरु तेग बहादुर जी को दिल में याद करता है, धारण करता है हृदय में, तो उसके घर में 9 निधियां आ जाती हैं। और ये 9 निधियां बहुत ही ऐसी वरदान है जिसमें पीढ़ियों तक, जिसके कुल में कोई किसी तरह की आध्यात्मिक और संसारिक कोई कमी नहीं होती है।
अगर हम गुरु तेग बहादुर जी को सिमरते हैं, मन में ध्यान उनका धारण करते हैं। गुरु तेग बहादुर जी को कहा जाता है तेग बहादुर हिंद दी चादर, तेग बहादुर धर्म दी चादर। अप्रैल 1621 में गुरु जी का जन्म होता है और 24 नवंबर 1675 तक वो अपनी जीवन यात्रा इस धरती पर करते हैं। उनका जन्म स्थान अमृतसर है। पिता उनके 6वें गुरु गुरु हरगोबिंद जी हैं और उनकी माता माता नानकी जी हैं। उनके जो भाई बहन हैं, उनकी एक बहन बीबी वीरो है और 4 भाई हैं, बाबा गुरदित्ता जी, सूरजमल जी, बाबा अनी राय जी, बाबा अटल राय जी और 5वें त्यागमल। इनका नाम बचपन का त्यागमल था, बाद में इनका नाम तेग बहादुर जी हो गया और वो हम आगे जानेंगे। और उनकी पत्नी माता गुजरी जी हैं और उनके जो सुपुत्र हैं, जो साहिबजादे हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी हैं और उन्हें गुरु पदवी जो गुरु नानक की 9वीं गद्दी 16 अप्रैल 1664 को मिली। उससे पहले वो अपनी साधना में लीन थे। बचपन से ही उनका साधु स्वभाव था। वो एक कवि, एक गहन चिंतक, एक योद्धा, एक बैरागी, एक त्यागी, एक तपस्वी और कितने ही उनके साथ हम जोड़ें जो विशेषण है तो कम है। और उनकी जो बानी है श्री गुरु ग्रंथ साहब में, उसमें उन्होंने जीवन के हर पहलू का चित्रण किया है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए, शरीर मन आत्मा परमात्मा वैराग्य क्या है, जीवन क्या है, मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है, सुख दुख क्या है, जन्म और मृत्यु क्या है। सभी पहलुओं को उन्होंने जो मनुष्य जीवन से संबंधित हैं उसमें अपनी बानी का उच्चारण किया। और उनकी बानी इतनी सरल है कि जिसे पंजाबी नहीं भी आती है वो भी समझ सकता है। उनका बचपन का नाम त्यागमल था। अपने बड़े भाई की शादी में माता नानकी जी ने उन्हें तैयार करके पोशाक पहना के और अच्छा पैरों में सुंदर जोड़ा पहना के तैयार किया शादी के लिए जाने के लिए बारात में। और जैसे ही वो बाहर गए, उन्होंने एक ऐसे बच्चे को देखा जो बिल्कुल जिसके ऊपर कोई वस्त्र नहीं था, निर्वस्त्र था और नंगे पैर था। तो उन्हें देखकर लगा कि नहीं, इसे तो कोई देने वाला भी नहीं है। तो उन्होंने वो शादी की पोशाक और वो जो पैरों में जोड़ा पहना था वो उस बच्चे को दे दिया और निर्वस्त्र और बिना जोड़े के घर आ गए। और माता नानकी जी ने देखा तो थोड़ा उन्हें डांटा और जाकर गुरु हरगोबिंद जी को कहा कि देखो सब कुछ देकर आ गया है, इतनी जल्दी में अब नई पोशाक कहाँ से लाऊं मैं। तो उस समय गुरु हरगोबिंद जी ने कहा कि आज तो ये किसी गरीब को देखकर उसे वस्त्र देकर आया है, समय आएगा ये दीन दुखियों की धर्म की रक्षा के लिए अपने सिर का भी बलिदान दे देगा। तो आज के बाद इन्हें डांटना नहीं है। यहाँ एक बहुत सुंदर साखी आती है कि गुरु हरगोबिंद साहब जी जब संगत में सुबह प्रातः काल बैठे थे, कीर्तन हो रहा था, दीवान लगा था, तो उस समय गुरु तेग बहादुर जी का जन्म हुआ। और सिख ने आकर गुरु जी को कहा कि आपके घर में साहिबजादे का जन्म हुआ है। तो गुरु जी ने जब सत्संग की समाप्ति हुई तब उठकर महल में गए और जाकर गुरु जी ने अपने इस पुत्र को गोद में लिया और बहुत देर तक देखते रहे, प्यार करते रहे और फिर उन्होंने उसके आगे शीश निवाया। जब शीश निवाया तो एक बहुत सिख बड़े जो थे, मुखी सिख थे, भाई बिधि चंद उनका नाम आता है। तो देखकर उन्हें बहुत हैरानी हुई और उन्होंने गुरुजी से प्रश्न किया कि गुरुजी पहले भी आपके 4 पुत्र हैं, आपने ऐसा कभी नहीं किया, आज आपने इस पुत्र के सामने शीश निवाया है जबकि आप पिता हो, ऐसा क्यों किया है आपने, ये पहेली मुझे समझ नहीं आई। तो उस समय गुरुजी ने कहा कि ये ऐसा संत, ऐसा त्यागी, ऐसा बैरागी आया है जो धर्म की रक्षा करने के लिए अपने शीश का बलिदान देगा और ये बात गुप्त ही रखना, ये बतानी नहीं है किसी को। तो वहां से उनका बचपन का स्वभाव भी वैसा ही था। तो उन्होंने अपनी पोशाक दे दी और छोटी ही उम्र में उनकी शादी माता गुजरी जी से हो गई। और शादी के कुछ समय बाद जब गुरु हरगोबिंद जी के टाइम था तो उस समय मुसलमान मुगलों का राज था और वो गुरु अर्जन देव जी जो गुरु हरगोबिंद साहब जी के पिता थे, 5वें गुरु थे, जहांगीर ने उन्हें शहादत दी थी, बहुत कष्ट दिए थे।
और तब गुरु हरगोबिंद जी ने देखा कि माला लेकर भक्ति करना तो सही है, लेकिन उस माला की रक्षा के लिए हथियार भी जरूरी है, नहीं तो ये जीने नहीं देंगे लोग। तो उन्होंने फिर कहा कि मेरा सिख वो है जो मेरे लिए अच्छे शस्त्र, घोड़े और अपनी जवानी देगा। तो वहां से गुरु जी ने वो संत सिपाही की परंपरा शुरू की, और वो इसलिए कई बार 4 युद्ध गुरु जी ने रक्षात्मक युद्ध किए, यानी मुगल फौज आती थी युद्ध करने के लिए, और गुरुजी को रक्षा के लिए, स्वरक्षा के लिए उनका जवाब देना पड़ता था। और एक जो युद्ध था कीरतपुर का, उसमें गुरु तेग बहादुर जी, जो उनका नाम बचपन का त्यागमल था, उन्होंने ऐसे युद्ध के कौशल दिखाए कि देखकर सब दंग रह गए। तो वहां युद्ध के पश्चात गुरु जी ने कहा कि ये तो त्यागमल नहीं, तेग बहादुर है, तेग का धनी है। तो वहां से उनका नाम फिर तेग बहादुर हो गया। पूरी जवानी का समय माता गुजरी जी ने और गुरु तेग बहादुर जी ने तपस्या में, साधना में, सिमरन में लीन होके गुजारा। गुरु थे, आने वाले समय में उन्हें गुरु की गद्दी प्राप्त होनी थी। गुरु हरगोबिंद जी ने तो इस बात को उनके जन्म के अब समय ही बता दिया था, लेकिन फिर भी आने वाले समय के लिए उन्होंने खुद को तैयार किया। किस समय के लिए तैयार किया? धर्म की रक्षा के लिए और युग पुरुष के अवतरण के लिए। क्योंकि गोविंद राय, जो बाद में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी बने, उनका जन्म, उनका अवतरण माता गुजरी जी की कोख से हुआ, और उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी थे। और ऐसे युग पुरुष के अवतरण के लिए उन्होंने खुद को तैयार किया। उन्होंने ये जो आप देख रहे हो तप स्थान गुरुद्वारा भौरा साहब बाबा बकाला, 26 साल 9 महीने 13 दिन यहाँ पर घोर तपस्या की, साधना की। आज भी लोग जाते हैं वहां पर, नीचे जो स्थान बना हुआ है उसके दर्शन करते हैं। दर्शन करना अच्छी बात है, लेकिन असली तो साधना करना चाहिए वहां जाके। तो उन्होंने जितना समय उन्होंने साधना की, उतना ही समय माता गुजरी जी भी उनके साथ साधना की। तो मतलब अगर देखा जाए तो पूरी जवानी माता गुजरी जी और गुरु तेग बहादुर जी ने साधना में ही बिताई। और जब 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण साहब दिल्ली आए और उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, तो सिख संगत ने उनसे पूछा कि गुरुजी आपके बाद गुरु कौन है? तो गुरुजी ने नाम नहीं बताया और कहा बाबा बकाले। बाबा मतलब जो बड़ा होता है हमारा, जिससे दादा टाइप, कहने दादा, तो बड़े, जिसे बड़े पिता कहा जाता है, बड़े। तो उन्होंने कहा बाबा बकाले, कि बकाले में है बाबा। तो अब जो बकाला, जहां पर गुरुजी तपस्या कर रहे थे, बाबा बकाले, तो जब बहुत लोगों ने सुना, जो सोडी परिवार के और भी बहुत सारे सोडी वंश के लोग थे, जब उन्हें ये पता चला कि बाबा बकाले गुरु हरकृष्ण साहब जी ने कहा है, तो उन्होंने आकर अपनी अपनी गद्दियां लगा ली कि हमारे बारे में कहा है। तो उस समय कहते हैं कि 22 झूठे गुरु बनकर बैठ गए, और उन्होंने आगे अपने चेले रख लिए। और जो भी सिख संगत गुरु जी को ढूंढती हुई बाबा बकाले आती है, तो वो जो चेले रखे हुए हैं, वो अपने अपने गुरु का गुणगान करते हैं और उन्हें वहां अपने गुरु के पास लेकर जाते हैं। और सिख संगत बहुत समझ नहीं आती है किसी को भी कि सच्चा गुरु इसमें है कौन। तो ये बहुत उस समय, ये कुछ समय तक ये समय रहा कि किसी को समझ नहीं आ रही है सच्चा गुरु कौन है। और गुरु तेग बहादुर जी जो हैं, उन्होंने अपने आप को प्रकट नहीं किया। प्रकट हो बताने के बाद भी, गुरु हरकृष्ण साहब जी के बताने के बाद भी, उन तक भी ये खबर पहुंच गई थी कि गुरु हरकृष्ण जी कह गए हैं बाबा बकाले, और उन्होंने कहा नहीं, अभी समय सही नहीं है। तो एक व्यापारी मक्खन शाह लुबाना जिसका नाम है, और कहते हैं कि उस समय वो इतना धनाढ़ व्यापारी था अपने समय का, जैसे टाटा बिरला आज है। तो वो व्यापारी जब समुद्र में जहाज अपना लेकर व्यापार करने जा रहा था, तो उसका जहाज समुद्र में फंस गया। और जब जहाज समुद्र में फंस गया और उसे कोई बचने की उम्मीद नहीं रही, तो उसने एक मन होके अरदास की कि गुरु नानक की गद्दी पे जो गुरु बैठे हैं, मेरा जहाज किनारे लगाएं तो मैं 500 स्वर्ण मुद्राएं चढ़ाऊंगा। और उसका जहाज किनारे लग गया। अब जब जहाज किनारे लगा, तो वो ढूंढता हुआ आया, और उससे पता चला लोगों से कि गुरु हरकृष्ण साहब जी ने कहा है बाबा बकाले।
अब जब वो बाबा बकाले पहुंचा तो उसने देखा यहाँ तो 22 गुरु बैठे हैं, तो सच्चा कौन है। तो बहुत ही मन में विचार किया अब क्या किया जाए, इसमें से सच्चा कौन है जिसने मेरा जहाज किनारे लगाया है। तो उसके मन में जो सच्ची श्रद्धा करते हैं, गुरु पर सच्चा भरोसा करते हैं, तो अंदर से ही आत्मा उनका मार्गदर्शन करती है, गुरु उनका मार्गदर्शन करता है। तो उसके मन में ये आया कि मैं सबके आगे दो दो मोहरें रखकर मत्था टेकता हूँ, और जिसने मुझे पहचान लिया, जिसने इस बात को जान लिया कि मैंने 500 मोहरों का कहा था और मैंने 2 मोहरें रखी हैं और बाकी जो मुझसे मांग लेगा वही सच्चा गुरु है। तो उस समय उसने क्या किया, 2-2 मोहरें सबके आके रखी और वो बहुत ही खुश हो गए, और जो सारे थे वो इसकी ही बड़ाई करने लगे कि कैसा सिख है। उनको लगा ये ऐसा सिख अगर हमारे पास आ गया तो हम तो बहुत ही मालामाल हो जाएंगे, रोज दिन 2 स्वर्ण मुद्राएं चढ़ाएगा। तो उसे पता चल गया कि इनमें कोई भी सच्चा नहीं है। आप कल्पना करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, जब 20 के आगे स्वर्ण मुद्राएं रख चुका, किसी ने भी उसके मन की बात नहीं जानी तो उसके अंदर क्या चल रहा होगा। और उसे लगा अब 21वां तो सच्चा होगा। तो 21वें के आगे जब मोहरें रखी तो उसे भी कुछ पता नहीं चला, तो उदास हो गया और अब क्या किया जाए। तो फिर आसपास पूछना शुरू किया कि या गुरु परिवार से कोई और भी रहता है क्या। तो किसी ने बताया कि हाँ, तेगा तेगा नाम है, वो बाहर नहीं निकलते हैं, साधना करते हैं, साधना में लीन रहते हैं। वो गुरु हरगोबिंद साहब जी के छोटे सुपुत्र हैं। तो ढूंढते हुए वहां गया और जाकर गुरु जी की माता माता नानकी को कहा कि मैं दर्शन करने आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी तो तपस्या में लीन है, तो पूछे बिना हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। तो उन्होंने कहा जब तक आप मुझे दर्शन नहीं कराओगे मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। तो जाकर गुरु जी को कहा कि एक सिख आया है, वो आपके दर्शन करना चाहता है। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा हम उसी का इंतजार कर रहे हैं, उसे भेज दो। वो जब नीचे गया और जाकर गुरु जी के आगे 2 मोहरें रखकर मत्था टेका, तो गुरु तेग बहादुर जी ने हंसकर कहा कि 498 मोहरें कहाँ है, 500 कह के 2 मत्था टेक रहे हो, अभी तो हमारे कंधे का जख्म भी नहीं सूखा है। और उसे जख्म दिखाया कि जो जहाज किनारे लगाते हुए उन्हें लग गया था, कील लग गया था। तो उसने वो स्वर्ण मुद्राएं वहां गुरु जी के आगे मत्था टेकी और उसी समय घर की छत पर चढ़ गया और जोर जोर से लोगों को ये संदेशा देना शुरू किया, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे, मुझे सच्चा गुरु मिल गया है, मुझे सच्चा गुरु मिल गया है, सच्चा गुरु यहाँ है, वहां सब झूठे गुरु हैं, यहाँ आ जाओ। तो धीरे धीरे सारी संगत वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो गई। और जब बहुत संगत आ गई तो फिर सबने गुरु जी को कहा कि अंदर जगह नहीं है, आप बाहर आओ और संगत को उपदेश दो। तो गुरु जी ने फिर बाहर आके सारी सिख संगत को उपदेश दिया। गुरु जी का जीवन निडरता की मिसाल है। और यहाँ एक साखी आती है कि जब गुरु जी ने संगत को उपदेश दिया और संगत को पता चल गया कि गुरु तेग बहादुर जी 9वें गुरु हैं, तो जितने झूठे गुरु बने थे उन्हें बहुत तकलीफ हुई। कुछ तो चले गए अपना साजो सामान लेके, लेकिन जो गुरु के परिवार से ही एक धीरमल, जो उनके समझो के चाचे ताए के जैसे होते हैं भाई, तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ कि हमारे हाथ से गद्दी निकल गई है। तो उनका जो एक सेवादार था सिंहम मसंद, उसने कहा कि चिंता मत करो, मैं काम करके आता हूँ, मैं गुरुजी को मार के आता हूँ। तो वो बंदूक लेकर कुछ 4-5 साथियों को लेकर गया और उसने जब कोई भी नहीं था घर में, माता नानकी जी और गुरु तेग बहादुर जी थे और वो अपनी समाधि में बैठे थे, तो उसने गोली चलाई और गोली गुरुजी को मत्थे से छूकर निकल गई, लगी नहीं। और जब मक्खन शाह लुबाना को पता चला तो उसने उनको पकड़ लिया और जो सामान वो गुरु जी के घर से लेकर गए थे, जो संगत ने पैसा और सोना जो भी सेवा में अर्पण किया था, तो वो लेकर आया वहां से। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा नहीं, इस धन पर लालची नजर पड़ गई है मसंद की, इसे वापस करके आओ, ये अब संगत के खाने लायक नहीं रहा ये धन। तो गुरु जी ने वो सारा सामान वापस करवा दिया। और गुरु तेग बहादुर जी ने कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता से अपने धर्म का चुनाव करना और अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ये हर किसी की फ्री विल है कि वो अपने धर्म का उनके नियमों का पालन कर सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता। और गुरु जी उस समय जब प्रकट हुए
तो जो उनके पिता की जो पैतृक संपत्ति थी, जैसे अमृतसर जो आज हम हरि मंदिर कहते हैं, वो वहां पास में उनका गुरु के महल मतलब गुरु जी का घर था, और उनके पहले से ही वो सब कुछ गुरु जी का था। लेकिन जो उनके दूसरे संबंधी थे, उन्होंने वो सब चीजें हड़प ली, कब्जा कर लिया। तो गुरु जी ने कहा कि नहीं, हमें इस पैतृक संपत्ति, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़े से कुछ लेना देना नहीं है। हम यहाँ पर संपत्ति लेने, संपत्ति बनाने नहीं आए हैं। हम धर्म का, गुरु नानक के धर्म का, सत्य का प्रचार करने आए हैं। तो गुरु जी ने अपना उस तरफ से बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया और अपना सत्य के धर्म के प्रचार के लिए चल पड़े। जब गुरु जी अमृतसर पहुंचे, क्योंकि ये उनका पैतृक घर था, तो वहां के जो सेवादार, जिन्हें मसंद कहा जाता था, जो उसकी देखभाल करते थे, उन्हें जब पता चला गुरु तेग बहादुर जी आए, तो उन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए, ताला बंद करके चले गए। तो गुरु जी ने देखा कि इन्होंने अंदर जाने के सारे द्वार बंद कर दिए हैं। तो गुरु जी वहां हरमंदिर साहब के बाहर ही एक स्थान था, पेड़ के नीचे बैठ गए, और वहां पे थोड़ी देर बैठ के, और संगत जो भी आई दर्शन के लिए, उपदेश दिया, स्नान किया, और गुरु जी के मुख से स्वाभाविक ही वचन निकल गए, नह मसंद तुम अमृत सरिये, तृष्णा अगंते अंदर सड़िए, कि तुम अमृत सरोवर की सेवा करने वाले मसंद नहीं हो, तुम्हारे अंदर तो तृष्णा की अग्नि जल रही है और उसी में तुम जल रहे हो। और ये बात जब धीरे धीरे फैली नगर में कि गुरु जी के मुख से ये वचन निकल गए हैं, तो देखो उस समय भी स्त्रियां कितनी समझदार और कितनी आत्मज्ञानी होती थी कि वो सारी उस नगर की जो आसपास की स्त्रियां थी, जब उन्हें ये पता चला कि गुरुजी के मुख से ये वचन निकल गए हैं, तो वो सारी इकट्ठी होके, गुरुजी वहां से उठकर थोड़ी और कहीं दूर चले गए, तो वो सारी स्त्रियां गुरुजी के पास गई, अच्छे अच्छे सेवा करने के लिए, संगत के लिए बनाकर भोजन लेकर गई, और बहुत प्रेम से सेवा की, और कहा गुरुजी आपके मुख से जो वचन निकले हैं, तो इसका हमें क्षमा करें। तो गुरुजी उनकी सेवा से इतने प्रसन्न हुए, और गुरुजी ने कहा जिसका दोष है वही भोगेगा, जो निर्दोष लोग हैं उनको कुछ नहीं होगा। और गुरुजी ने उन स्त्रियों को वरदान दिया, आशीर्वचन दिया, माइया रब रजाइया पगती लाइया, कि जो ये लेडीज हैं, जो माइया मतलब पंजाबी में माइया कहते हैं लेडीज को, ये सब परमात्मा का हुक्म मानने वाली हैं, और परमात्मा ने इन्हें अपनी बंदगी में लगाया है। तो ये वर देके गुरुजी वहां से चले गए। बहुत लोगों ने कहा कि आपको हम आपकी जगह ले देते हैं, पैतृक संपत्ति ले देते हैं, तो लेकिन गुरुजी ने कहा कि हम इसके लिए नहीं आए हैं। अब यहाँ गुरुजी की उम्र 45 साल की हो चुकी थी उस समय, और उस समय 45 साल की उम्र में, क्योंकि जवानी तो सारी तपस्या में निकल गई, तो 45 साल की उम्र में जब गुरु जी तीर्थों का रटन कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे सत्य का, अमृतसर, कीरतपुर, रोपड़, कैथल, पिहोवा, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, मथुरा, आगरा, इलाहाबाद, जब प्रयागराज इलाहाबाद पहुंचे, प्रचार करते करते, लोगों का कल्याण करते करते, उद्धार करते करते, तो वहां पता चला कि माता गुजरी जी को गर्भ ठहर गया है, और जिसका जिक्र गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने विचित्र नाटक आत्मकथा में भी किया है। और फिर वहां से आगे जब गए पटना साहब की तरफ, पटना की तरफ, बिहार की तरफ, और उस समय उनका समय हो गया था, माता गुजरी जी के गर्भ, वो समय हो चुका था और बच्चे का जन्म होने वाला था। तो गुरु जी माता गुजरी जी को, माता नानकी जी को, उनके जो माता गुजरी जी के भाई थे मामा कृपाल चंद जी, उनको वहीं छोड़कर, और एक सुंदर स्थान, एक हवेली लेकर वहां पर उनको रखकर, और वहां से असम की ओर चले गए, राजा राम राय और रतन राय की सुलह कराने के लिए। और वहां जाके असम, गुवाहाटी, ढाका में बहुत प्रचार किया, और गुरु जी को वहां खबर मिलती है कि 5 जनवरी 1666 को उनके घर में पुत्र का, साहिबजादे का, गोविंद राय जी का जन्म होता है, और जन्म के समय बहुत खुशियां मनाई गई। साखियां तो जितनी भी हम कहें बहुत ही अधिक हैं, लेकिन आज हम जो थोड़ा उनका जीवन जानने के बाद उनकी शिक्षाओं पर थोड़ा सा विचार करेंगे। गुरु तेग बहादुर जी का ये बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, जो कविता के रूप में किसी कवि ने लिखा है, बोले गुरु तेग बहादुर, डरो ना बनो बहादुर।
जब कश्मीरी पंडित पुकार करने आए और उस समय गोविंद राय जी 9 साल के थे, और जब अनंतपुर साहब में जब वहां से शाम से वापस आके परिवार को लेके अनंतपुर साहब आ गए, अनंतपुर नगर बसाया और वहां रहने लग गए, सिक्खी का प्रचार करने लग गए, तो जो कश्मीरी पंडित थे उस समय औरंगजेब ने बहुत ज्यादा अत्याचार करने शुरू कर दिए, और उसे ये पता था कि कश्मीर के पंडित जो हैं उनका जीवन बहुत ऊंचा है, और अगर उनको वश में कर लिया तो बाकी हिंदू अपने आप डर जाएंगे। तो उस समय उसने अपने सिपाहियों को, अपने जर्नैल जो थे उनको हुक्म दिया कि हिंदुओं के जंजू उतार दो, तिलक उतार दो, मंदिर तोड़ दो, इनके घर में जाके गौ वध करो और हर तरह से इनकी बहू बेटियों को उठा के ले जाओ। तो पूरी उसकी छूट थी कि कोई भी हिंदुओं पर, कोई भी मुसलमान अत्याचार कर सकता था। और जब बहुत अत्याचार हो गया तो एक पंडित कृपा राम जो था, ये सब तरह के गुरु पीर मना लिए और फिर ये गए वहां पर अमरनाथ। वहां पर पंडित कृपा राम को सपना आया, उसमें शिवजी भगवान ने आके उसे सपने में बताया कि आपके धर्म की रक्षा तब होगी अगर आप अनंतपुर गुरु तेग बहादुर जी के पास जाकर पुकार करो, इस समय वही आपका धर्म बचा सकते हैं। तो पंडित कृपा राम जो था वो बहुत सारे पंडितों को लेकर गुरु जी के पास आया और सारी व्यथा सुनाई कि हमारे साथ क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं और औरंगजेब हमें जबरदस्ती मुसलमान बना रहा है। उस समय गुरुजी थोड़ी सोच में चले गए और बाल गोविंद राय आए और उन्होंने पूछा, पिताजी आप इतनी चिंता में क्यों हो, सोच क्या रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये फरियाद लेकर संगत हमारे पास आई है, इनका धर्म खतरे में है। हम ये विचार कर रहे हैं कि कौन सत्पुरुष अपनी बलि दे, क्योंकि इनके धर्म को बचाने के लिए किसी सत्पुरुष को अपना बलिदान देना पड़ेगा। वो विचार कर रहे हैं कि कौन सत्पुरुष अपनी बलि दे। तो उस समय बाल गोविंद राय ने कहा कि पिताजी आपसे महान सत्पुरुष इस समय कौन है धरती पर, आप ही बलिदान देके इनके धर्म की रक्षा करो। तो गुरु जी को पता चल गया कि अब ये गुरु नानक की गद्दी के वारिस होने लायक हो गए हैं। तो गुरु जी ने उस समय उन पंडितों को वचन दिया कि डरो ना, बनो बहादुर, और जाके औरंगजेब को कह दो कि अगर हमारे गुरु तेग बहादुर जी मुसलमान बन जाएंगे तो हम हिंदू स्वतः ही मुसलमान बन जाएंगे। तो जाके ये संदेश औरंगजेब को दे दो। और जब उन्होंने औरंगजेब को ये संदेश दिया तो औरंगजेब ने फिर गुरु जी को दिल्ली बुलाने के लिए अपने सिपाही भेजे। तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि हम पहुंच जाएंगे, लेकिन हम प्रचार करते हुए, संगत का उपदेश देते हुए, संगत से मिलते हुए धीरे धीरे आएंगे। तो उस सिपाही ने कहा, नहीं, अगर आपको मैं लेकर नहीं गया तो मुझे बहुत कष्ट देगा, तो आप जहां भी जा रहे हो प्रचार के लिए, मैं आपके साथ ही रहूंगा। तो वो साथ साथ चलता रहा और फिर गुरुजी स्वयं, कहते हैं, उल्टी गंगा बहाई कि कोई दोष नहीं है, फिर भी गुरु जी को शाही हुक्म से ले जाया जा रहा है और स्वयं चलकर जा रहे हैं, कि हम स्वयं चलकर जाते हैं शहादत देने के लिए। तो वहां जब गुरुजी पहुंचते हैं तो औरंगजेब उनके सामने 3 शर्तें रखता है, या तो मुसलमान हो जाओ, या कोई शक्ति दिखाओ, क्योंकि मुझे पता है आप तेग के धनी हो। और औरंगजेब शक्तियां देखने का बहुत शौकीन था और बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संतों को पकड़कर उनको बोलता था, मुझे अपनी शक्तियां दिखाओ, और जो शक्तियां दिखाते थे वो बच जाते थे, जो नहीं दिखाते थे उन्हें मौत के घाट उतार देता था। तो उसने कहा कि मुझे पता है गुरु नानक की गद्दी में बहुत शक्तियां हैं, तो आप मुझे शक्ति दिखाओ। तो गुरुजी ने कहा कि आप मुसलमान बनने से मृत्यु नहीं आएगी, मृत्यु तो फिर भी आनी है, तो फिर अपना धर्म परिवर्तन करके क्यों मरना है, तो हम मुसलमान नहीं बनेंगे। हर किसी को धार्मिक स्वतंत्रता है अपने धर्म का पालन करने की। दूसरी शर्त रखी, शक्तियां दिखाओ। तो गुरुजी ने कहा कि जो शक्तियां सिद्धियां दिखाकर लोगों को भ्रम में डालते हैं, ये नाटक है और ये संतों का काम नहीं है ये नाटक करना। संतों को लाज आती है ऐसे काम करने से, तो कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है हमारे पास। तो फिर उसने कहा, फिर आप तैयार हो जाओ मृत्यु दंड के लिए। तो गुरुजी ने कहा, उसी के लिए तो स्वयं चलकर आए हैं। तो गुरुजी ने कहा कि असली ज्ञानी वो है। वहां पर गुरुजी ने गुरबानी का उच्चारण किया, श्लोक में लनावा। गुरु ग्रंथ साहब में गुरुजी के 116 शब्द हैं और उन्होंने 15 रागों में गुरबानी का उच्चारण किया। और राग जयजयवंती, संगीत के दुनिया में राग जयजयवंती जो वैराग्य का राग है, वो गुरु तेग बहादुर जी की देन है। और गुरु तेग बहादुर जी की सारी बानी वैराग्य में ही है। तो गुरु जी अपनी बानी में कहते हैं कि ज्ञानी कौन है,
किसे ज्ञानी कहना चाहिए? तो उसकी परिभाषा बताते हैं, भय काहू को देत न भय मानत आन, कह नानक सुन रे मना, ज्ञानी तहें बखान। जो किसी को डराता नहीं है और किसी से डरता नहीं है, कहते हे नानक, हे मेरे मन तू सुन। नानक कहते हैं कि वही ज्ञानी है जो किसी से डरता नहीं है और किसी को डराता नहीं है। क्योंकि सत्य और निडरता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जितना आपने सत्य को जाना है उतना ही आप निडर रहोगे। ये आप स्वयं निर्णय कर सकते हो कि आपके अंदर निडरता आई है कि नहीं आई है। जितना सत्य जानेंगे उतनी निडरता आती ही जाएगी। तो ज्ञानी वो है जो ना किसी से डरता है ना किसी को डराता है। ग्रंथों का पठन करने से, अध्ययन करने से, रट लेने से कोई ज्ञानी नहीं होता। ज्ञानी का जीवन बताता है वो ज्ञानी है।